प्यारे बच्चों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपात उपबंध। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्विज होने वाला है। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपातकाल से संबंधित हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है। तो जवाब हो जाएगा 3। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आर्टिकल 355 के तहत ये होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक। इसके बाद आता है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक होता है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने डेट लिखी हुई है, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। एक तरह से मूल अधिकार जो है आपके वो रुक जाते हैं, स्थगित कर दिया जाता है उनको, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो सवाल यह है कि पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो ये शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 359। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ध्यान देना है अनुच्छेद 359 पर। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति किनको निलंबित कर सकता है। देखो, भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 21 को नहीं कर सकता अगर आपातकाल लगाया गया है तो। अनुच्छेद 21A को भी कर सकता है, अनुच्छेद 19 को भी कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। मतलब वहां पर राज्यपाल शासन नहीं लगाया जा सकता। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके 3 ऑप्शन ठीक थे, जिसकी वजह से इसको मार्किंग से हटा दिया गया था। इसका जो सही जवाब है वो है मणिपुर के अंदर भी नहीं लगाया जा सकता, मिजोरम के अंदर भी और मेघालय के अंदर भी। अच्छा, जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार था, लेकिन वो अधिकार अब खत्म कर दिया गया, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। तो इसके 3 ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था। तो ये किया गया था पेप्सू के। ध्यान रखना, पेप्सू अगर आपसे पूछे कि पेप्सू का पूरा नाम क्या है, तो ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका पूरा नाम है। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 360 लगाया जाता आपातकाल की स्थिति में, वो भी फाइनेंशियल आपातकाल। लेकिन अभी तक फाइनेंशियल आपातकाल हुआ ही नहीं है, वित्तीय आपात आया ही नहीं है, तो अनुच्छेद 360 का उपयोग भी नहीं हो पाया है। चलिए, अगर लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। तो ये थे नंबियार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, KM नंबियार, इन्होंने कहा था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, आपातकाल से संबंधित ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इतने ही क्वेश्चन हैं और इनकी डिटेल्स आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जरूर लगाएं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो भाई उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पूरी राज्य व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक, जैसे कि ये टॉपिक कवर करवाया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। आपके वीडियोस को लाइक करने, कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।